अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से वो है प्राइवेट सोसाइटीज़। बहुत सारी कॉल्स आती हैं फॉर डिफरेंट प्राइवेट सोसाइटीज़ कि जी इसमें हम ले लें या नहीं ले लें। मैं आपको डेफिनेटली रियल एस्टेट का एक बहुत अहम हिस्सा है प्राइवेट सोसाइटीज़, और हम इसको एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते कि जी बिल्कुल आप इसको छोड़ दें, ऐसा नहीं है। और हर प्राइवेट सोसाइटी गलत नहीं है और हर प्राइवेट सोसाइटी जो है वो रिजेक्शन के काबिल नहीं है। बहुत सारी सोसाइटीज़ बेहतर भी हैं। मैं आपको चंद तजावीज़ दूंगा यानी SOPs होंगे वो, जिनको आप फॉलो करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्राइवेट सोसाइटीज़ के हवाले से भी सेफ बना सकते हैं और आप अपनी प्राइवेट सोसाइटी सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने प्राइवेट सोसाइटी को GDA की वेबसाइट पे, GDA एक रेगुलेटरी इदारा है, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे LDA है या KDA है, उसकी वेबसाइट है। उसकी वेबसाइट पे देखें जी ये जो सोसाइटी है स्पेसिफिक जिसके मार्केटिंग एजेंट ने आपसे रब्ता किया है, वो प्राइवेट सोसाइटी का NOC रिस्टोर्ड है या नहीं रिस्टोर्ड। आप GDA की वेबसाइट पे जाएंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे प्राइवेट सोसाइटीज का सेक्शन बना हुआ है। उसके बाद आप उसमें देख रहे हैं उसी GDA की वेबसाइट पे आपको उसका मोजा पता लग जाएगा कि ये प्राइवेट सोसाइटी स्पेसिफिक जो है ये कौन से मोजे में है। मोजे में आपका जब पता लग जाएगा तो आपका मोजा, आपने ग्वादर का मोजा जात वाला मैप जरूर देख रहे हैं और डिस्टेंस देख रहे हैं कि ये प्राइवेट सोसाइटी जो है इसका ग्वादर जो पोर्ट है उससे कितना डिफरेंस है और ग्वादर शहर से कितना डिफरेंस है, समंदर से कितना डिफरेंस है। आया जो मार्केटिंग कंपनी वालों की एड बनी हुई है उस एड में वो समंदर का क्लेम कर रहे हैं, समंदर है भी या नहीं सामने उनके, ये देखना पड़ेगा आपको। और एक और काम करें कि आप उस प्राइवेट सोसाइटी के एजेंट से, जो भी मार्केटिंग एजेंट है, उससे आप उसकी पिन लोकेशन मंगवा लें। जब आप पिन लोकेशन मंगवा लेंगे, उसको गूगल अर्थ पे, सैटेलाइट पे देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आया कि उस प्राइवेट सोसाइटी को कोई रोड बना हुआ है, कोई एक्सेस है, या फिलहाल नो एक्सेस लैंड पे उन्होंने NOC लिया हुआ है। तो अगर नो एक्सेस लैंड है तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर डिस्टेंस 25 किलोमीटर से ज्यादा है फ्रॉम पोर्ट तो ये एक और उसके पॉइंट्स कम होते हैं। अगर एक और GDA की वेबसाइट पे आपको चीज पता लगेगी, सिंपल चीज है कि वो सोसाइटी कैटेगरी A है या कैटेगरी B है। अगर कैटेगरी A है तो इसका मतलब है कि उसका डिस्टेंस अराउंड कोई 25 किलोमीटर से कम है। इट कुड बी 10, इट कुड बी 5, इट कुड बी 20, लेकिन 25 से कम है। और अगर वो कैटेगरी B है तो फिर इसका मतलब है कि डिस्टेंस 25 से ज्यादा है। तो और प्लानिंग एरिया में नहीं है वो सोसाइटी। अगर कैटेगरी B है तो मीन्स है कि प्लानिंग एरिया में नहीं है। उसके बाद आपने उसका NOC देखना है, फिर आपने उसकी पिन लोकेशन मंगानी है और सैटेलाइट पे देखना है कि कोई एक्सेस हुई है नहीं हुई। एक काम और आप करें, अगर इन सब चीजों से वो पॉजिटिवली गुजर जाती है सोसाइटी, और आप फिर एक चौथा काम करें कि उन्हें बोलें कि जी वहां की कोई तस्वीर, डेवलपमेंट की ओरिजिनल तस्वीर या कोई वीडियो शेयर करें कि आप क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। इन चीजों के बाद आप जिस मोजे में वो सोसाइटी हो, अगर सब चीजें ठीक हैं तो जिस मोजे में वो सोसाइटी हो उस मोजे का रेट भी कंपैरिजन करें। नो डाउट कि रेट्स ओपन लैंड के और प्राइवेट सोसाइटी के कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि डेफिनेटली वो ओपन लैंड है, लेकिन फिर भी आपको एक कंपैरिजन के लिए चीज मिल जाएगी कि जी क्या अराउंड यहाँ पे रेट होगा। अगर मैं ओपन लैंड लूं तो सोसाइटी जरा सेफ चीज होती है, तो यहाँ पे क्या रेट होना चाहिए और ये और वो। इंशाल्लाह आइंदा हम जितनी भी प्राइवेट सोसाइटीज गवादर में हैं जिनका NOC रिस्टोर्ड है और GDA उसे ओन करती है, हम उन प्राइवेट सोसाइटीज का आपको विजिट भी करवाएंगे और उसे रैंक भी करेंगे आउट ऑफ 10 अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। बहुत मेहरबानी, अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।